वैसे आपने देखा होगा, यहाँ से मैंने पहले भी कार्यक्रम किया है। कई बार मैं सोचता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को याद तो सब करते हैं। आज देश का कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने बाबा साहब को याद न किया हो। लेकिन पार्लियामेंट से कोई 8-10 किलोमीटर भी नहीं होगा ये जगह, शायद अभी तक कोई बड़ा नेता आया नहीं है। ये बात सही है ना? आज मैं बोलना चाहूँगा जय भीम। आज हमारे महामहिम भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब की पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आए हुए देश के कोने कोने से, जैसे महाराष्ट्र। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक केजरीवाल भी नहीं आए। हाँ, अभी तक कोई कैबिनेट मंत्री कह लो या दिल्ली की सियासत में जितने भी राजदान हैं और आपने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अभी तक नथिंग के बराबर हमें मॉर्निंग कोई अभी तक तो नहीं दिखा। हम सभी, मैं 10:15 बजे से हूँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे। एक्स मंत्री नहीं थे, एक्स मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री, आम आदमी पार्टी सरकार। हाँ, तो वो आए थे, वो भी आए थे। वो उसी बाबा साहब की शपथ में ही जिनका हाँ, अम्बेडकर भवन में जो धर्म परिवर्तन की जो ये किया था ना दीक्षा, 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से 22 प्रतिज्ञाओं के लेके इतना विवाद हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं दीक्षा भूमि में साफ साफ लिखी हुई हैं कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवता को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण से कोई काम नहीं कराऊंगा। ये सब प्रतिज्ञाओं में है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, आप लोगों को लगता नहीं है कि सारे मंत्री, केजरीवाल का जो आधिकारिक आवास था वो यहाँ से तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, अब वो खाली हो गया है। तो आप लोग को ये नहीं लगता? दूसरी बात, पूरा देश बाबा साहब की बात करता है, लेकिन जब उनका जन्म दिवस आता है या परिनिर्वाण दिवस आता है, अगर मैं यहाँ अभी सर्वे करने लगूं तो शायद एससीज के अलावा 1% लोग दूसरे नहीं होंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यहाँ के जो उन्हीं की वजह से है सर। जी, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आज बाबा साहब की वजह से ही हम लोग मतलब खड़े हैं। उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम खड़े हो सके। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम भी नहीं होते, और खासकर महिलाएं तो शायद ही होती। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, देश के शोषितों, वंचितों को इस देश की जातिवादी व्यवस्था ने हजारों साल दबाए रखा। भारत के संविधान के बाद समतामूलक समाज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से हम समान भले होते जा रहे हो, अभी सामाजिक समानता की बहुत खाइयां हैं, जिसे ताना बाना खराब हुआ, जिसको ढूंढ रहे सर। आज की सरकार तो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रही है। ये संविधान विरोधी सरकार है। वो सोमनाथ मंदिर के नीचे है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वे करवाया था, वहाँ एल शेप की 3 मंजिला इमारत मिली है। और ये जनता लाइव की पत्रकार है। 21वीं शताब्दी में ये मंदिर, मस्जिद खोदाई और खोदो अभियान चला रखा है मोदी जी ने। ठीक है, वो खाली माथे का लगाई थी संसद, तो संसद बदल दी। अब संविधान माथे का लगाया था, वो उसमें भी 2 वर्ड हटा दिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि होने चाहिए। अब एक बात धर्मनिरपेक्ष सोशलिज्म वो हटा दिए ना मोदी जी ने। अरे यार, कहाँ से उसके बाद ही याचिका लगी है। अरे कहाँ से? अरे भाई देखिए, सोशल मीडिया पे मत जाइए। पहले एक मिनट देखिए, मैं मोदी जी और उसकी तो बात अभी बाद में करता, आपने ले आए तो मैं एक बात बता रहा हूँ। ये जो संविधान खतरे में एक चुनाव लोकसभा का हुआ, आपको लगता था संविधान कोई खतरे में? खतरे में है 14 के बाद खतरे में है। जिंदा है इस देश में। जब तक बाबा साहब की औलाद जिंदा है देश में, तो संविधान को कोई हाथ में लग नहीं सकता, न कोई हाथ लगा सकता। ये अगर संविधान को कोई छेड़ेगा तो इस देश में ऐसा आंदोलन होगा कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो कह रहे किसने छेड़ा ये? अभी आपको कहीं से लगता है कुछ ऐसा हुआ है? देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो नेता लोग जो बयान देते हैं ना, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि खतरा पैदा हुआ है। नेताजी लोग अगर बयान नहीं देंगे तो संविधान सही है, लेकिन वो अपना विचार बताते हैं कि